पिछली कक्षा में जितना चीज पढ़ा दिए थे उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बताए थे बीज व्यंजक। बीज व्यंजक, तो बीज व्यंजक क्या है? तो चर यानी ए टू जेड, ए से जेड तक जितनी सारी अक्षरें हैं वो क्या है? चर है। और जितना सारा वास्तविक संख्या है, और जितना वास्तविक संख्या है वो सब क्या है? अक्षर। जैसे 5 - 2 1/2 √3 5/8, यानी जितनी सारी वास्तविक संख्याएं हैं वो सब क्या है? अक्षर। और जितनी सारी अक्षर है ए टू जेड अंग्रेजी के, वो सब क्या है? चर है। जब इसी अक्षर को आपस में गुना कर देते हैं, जैसे a गुना 5, तो क्या हो जाएगा? 5a, यह क्या हो जाएगा? बीज व्यंजक। या भाग दे देते हैं तो क्या हो जाता है? 5/, ये सब क्या हो जाएगा? बीज व्यंजक। जब चर अक्षर को गुना और भाग के रूप में लिख देते तो वो क्या हो जाता है? बीज व्यंजक। अब बीज व्यंजक में जो चर अक्षर संख्याएं से गुना करते हैं वो उसका क्या कहलाता है? गुणनखंड। क्या कहलाता है? गुणनखंड। जैसे 5a में हम 5 और a दो संख्या से गुना किए हैं, यही क्या हो जाएगा? गुणनखंड। क्या हो जाएगा? गुणनखंड। और जितना बीज व्यंजक में प्लस या माइनस की चिन्ह द्वारा अलग अलग संख्याएं रहेगा वो सब क्या हो जाएगा? इसका पद। क्या हो जाएगा? इसका पद। जैसे ये प्लस से है, कोई माइनस से भी हो सकता है। ये 5ab + 9yz, ये सब क्या हो जाएगा? पद। ये भी पद है और ये भी पद है। और उसके बाद बताए थे गुणांक। पद का गुणांक, यानी गुना में जो अंक रहता है उसे गुणांक कहते हैं। चर के गुना में जो अंक रहता है उसे क्या कहते हैं? गुणांक। तो जैसे 5a है तो इसके गुना में क्या है? 5। इसका 5a का गुणांक क्या हो जाएगा? 5। ये a का गुणांक क्या हो जाएगा? 5। यानी चर के गुना में जो रहता है वो क्या होता है? गुणांक। उसके बाद बताए थे घात। बीज व्यंजक में पदों का घात। तो एक पदी बीज व्यंजक में जितना सारा चर होता है, एक पदी बीज व्यंजक में जितना सारा चर होता है, सब के घात के कुल योग को उस बीज व्यंजक का घात कहते हैं। घात के जितनी सारी चर है उस सब के घात के योग को, कुल योग को, जैसे x पे घात 2 है और y पे घात 1 है, इसको पूरा जोड़ देंगे, यह सब क्या हो जाएगा? इस बीज व्यंजक का घात। क्या हो जाएगा? बीज व्यंजक का घात। यह कब होता है? जब एक पदी बीज व्यंजक होता है। जब एक पदी बीज व्यंजक होता है तो कुल जितनी सारी चार संख्याएं रहती है, जैसे 2x y² z है, इसमें कुल तीन चार संख्याएं हैं। इन तीनों चर के घात को जोड़ देंगे, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है और इसका घात 1 है, सबको जोड़ देंगे, यह कुल क्या हो जाएगा? ये पूरी बीज व्यंजक का क्या हो जाएगा? घात। तो इस बीज व्यंजक का क्या हो गया? घात। ये एक पद वाला में होता है। अगर यही एक से अधिक पद है, एक से अधिक पद है, जैसे 3x² y + 5yz + 6x³ ऐसे है, इसमें सभी पदों का सबसे पहले घात का योग निकाल लेंगे। जैसे इसका निकाले हैं सेम टू सेम, तो क्या हो जाएगा? इसका घात 2 1 3, इसका घात कितना हो जाएगा? 2, इसका घात कितना हो गया? 3। तो मैक्सिमम घात जिसका रहता है, जैसे इसमें दोनों में सेम हो गया, तो इसका मैक्सिमम घात वाला क्या है? 3। क्या हो जाएगा? इसका घात 3। इस पूरे बीज व्यंजक का घात क्या हो जाएगा? 3। या कि इसका अगर यहाँ पे भी स्क्वायर होता तो यहाँ 4 होता था,
तब इसका घात कितना हो जाता है? 4। 4। यानी किसी भी पद, जितना सारा पद है, यानी 3 पद हो या 4 पद हो या 2 पद हो, उसमें से जिस पद का मैक्सिमम घात होगा वही पूरे बीज व्यंजक का घात हो जाएगा, पूरे बीज व्यंजक का घात हो जाए। यह कब होता है? जब एक से अधिक पद रहता है। आ गया समझ में घात? अब आज पढ़ेंगे सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय पद, उसके बाद विजातीय पद। तो सजातीय पद क्या है? तो कोई भी बीज व्यंजक जिसका अचर कुछ भी हो, अचर में कोई भी संख्या कुछ भी हो, लेकिन चर हमेशा समान हो, वो क्या हो जाएगा? सजातीय पद। जैसे 2ab है, एक और पद लिख लिए 5/6ab, तो यह क्या हो जाएगा? सजातीय पद। क्यों? कि उसका चर दोनों का क्या है? सेम है। अचर कुछ भी हो, अचर कुछ भी हो, लेकिन अगर चर समान हो तो क्या हो जाएगा? सजातीय पद। अचर कुछ भी हो, अगर चर समान है तो वो क्या हो जाएगा? सजातीय पद। जैसे 3yz है, एक और लिख दिए √5yz, यह क्या हो जाएगा? सजातीय पद। क्यों हो गया सजातीय पद? क्योंकि ये दोनों का चर समान है, क्या हो जाएगा? ये सजातीय पद। जैसे और लिखेंगे 5f, एक और लिख दिए 3/4f, क्या हो जाएगा? ये सजातीय पद। अब विजातीय पद में क्या होता है? उसका चर समान नहीं रहता, चर समान नहीं रहता है। जैसे 5f, एक और ले लिए 3x, इसका देखो चर समान है नहीं। अगर चर समान नहीं रहता तो ये क्या हो जाता है? विजातीय पद। चर अगर समान नहीं हो तो विजातीय पद, और चर समान हो तो क्या हो जाएगा? सजातीय पद। जैसे 3y², अब एक दे दिए 5y, ये सजातीय पद है? नहीं, क्योंकि यह चर समान नहीं है। इस पे 2 घात है, 2 चर की गुणनफल के रूप में है, इसमें एक ही चर है, तो क्या हो जाएगा? ये सजातीय पद नहीं होगा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब ऐसे लिख दिया जाए 5x³ + 2x², यह सजातीय पद है कि विजातीय पद? विजातीय पद। विजातीय पद। क्यों? क्योंकि इसका चर एक जैसा नहीं है, इसलिए यह जो हो जाएगा विजातीय पद। अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, अब जितना सारा पढ़े उसके बारे में फिर आगे बढ़ेंगे। जितनी सारी चीजें पढ़े उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आप लोगों को हल करना है। जैसे दिया हुआ है प्रश्न, बीज व्यंजक इतना के लिए, बीज व्यंजक इसके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर हमें ढूंढना है। निम्नलिखित का उत्तर लिखिए। इसमें से जितना भी प्रश्न है उसका उत्तर इस बीज व्यंजक से हमें ढूंढ करके लिखना है। जैसे कह रहा है व्यंजक में पदों की संख्या, तो इस बीज व्यंजक में कुल कितनी पद है? तो पद बताए थे जो प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा अलग अलग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? बीज व्यंजक का पद। तो देख लेते हैं कितना प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा अलग अलग है। जैसे ये एक, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, कुल कितने प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा अलग अलग है? तो 6। इस क्या हो जाएगा? बीज व्यंजक के पदों की संख्या 6। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा पद क्या है? तीसरा पद क्या है? देख लेते, ये क्या है? पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? 3y²। क्या हो जाएगा? 3y²। अगला क्वेश्चन है जो अचर पद निम्नलिखित में कौन है? अचर पद। अचर पद उसे कहते हैं जिसमें चर नहीं होते हैं, गुणांक के रूप में चर नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? अचर पद। तो इसमें अचर पद कौन सा है?
अचर पद क्या हो जाएगा? 7। इसी में न चर से गुणांक नहीं है, चर से गुना हुआ है इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा? अचर पद 7 हो जाएगा, अचर पद 7। अगला कह रहा है कि पंचम पद का संख्यांक गुणांक, यानी पांचवा पद में कौन सी संख्या से गुना हुआ है, वही कह रहा है संख्यांक गुणांक, चर वाला नहीं, संख्या के रूप में जो गुणांक है वो कह रहा है संख्यांक गुणांक। तो पंचम पद पहले ढूंढ लेते हैं। तो क्या है पंचम पद? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यही है ना पंचम पद। ये है पंचम पद। तो पंचम पद यानी पंचम पद में कौन सी संख्या से गुना हुआ है? तो -2 से। तो पंचम पद का संख्या गुणांक क्या हो जाएगा? -2। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पद का घातांक। तो घात पर जो संख्याएं होती है उसे क्या कहते हैं? घातांक। तो दूसरा पद कहाँ है? ये है ना दूसरा पद। तो दूसरा पद है -9xy। क्या बताए थे? जब किसी सिंगल यानी वो एक पद का घात हमें जानना हो, उसकी सभी चरों के घात के योग कर देते हैं। इसके चर पे क्या है? घात 1, इसका घात कितना है? 1, दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया? 2। यानी द्वितीय पद का घातांक क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। अगला है चतुर्थ पद में x का गुणांक। चतुर्थ पद में x का गुणांक यानी चौथा पद कहाँ है? चौथा पद खोजो। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा पद है -x। तो -x इसमें कोई भी संख्या है? नहीं है। तो हम क्या बताए थे? अगर कोई चर में किसी संख्या से गुना नहीं रहता है तो उसमें हम समझते हैं 1 से गुना रहता है। तो 1 यहाँ चिन्ह के साथ, किसके साथ? चिन्ह के साथ। इसका गुणांक क्या हो जाएगा? x का गुणांक -। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पद में y का गुणांक। तो दूसरा पद कौन सा है? ये दूसरा पद है ये क्या है? दूसरा पद। इसमें पूछ रहा है y का गुणांक। तो y में कौन कौन सी संख्या से गुना किया हुआ है? तो ये y में अगर हम 9 और x से गुना कर दें, y में अगर -9 और x से गुना कर दे तो हो जाएगा ना -9xy। तो कौन सी संख्या से गुना किया हुआ है x में? -9x। इसका क्या हो जाएगा? y का गुणांक -9। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पद में x का गुणांक। द्वितीय पद यही है द्वितीय पद। तो द्वितीय पद में x का गुणांक, तो x में कौन सी संख्या से गुना किया हुआ है? तो -9y से। तो जो क्या बताए थे? अगर किसी संख्या का गुणनखंड कर लेते हैं बीज व्यंजक का, उसमें जिस चर या अचर का गुणांक पूछा जाता है उसको छोड़ करके बाद में की जितनी चर या अचर रहती है उसको लिख देते हैं। इसमें x को छोड़ देंगे, बाद में की जितना चर या अचर होगा उसको लिख देंगे। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? -9। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।